Welcome students. Students, today I start lesson number 5 for your grammar verb. तो बच्चे लेसन नंबर 5 आपका है वर्ब और आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ गई होगी और ये मैंने आपका पेज जो है अपलोड कर दिया है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं लेट्स लर्न से। लेकिन उससे पहले अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, जो बुक में लिखा है मैं आपको वर्ब के बारे में बता दूं। वर्ब्स आर नोन एज आल्सो एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे किसी काम के होने या काम को करने का पता चलता है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं ये है ना जो होते हैं, जैसे सोना है, उठना है, जगना है, लिखना है, खाना है, पीना है, जाना है, धुलना है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं है ना जिससे ये पता चलता है कि इससे किसी काम की बात हो रही, काम के होने या काम के करने की बात। तो उसी को जो है हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज वर्ब्स आर वर्ड्स इंडिकेटिंग एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। मतलब ये किसको इंडिकेट करता है? किसी एक्शन को। अ सेंटेंस रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ फाइनाइट वर्ब इन इट। अगर किसी सेंटेंस में अगर वर्ब ही ना हो तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। लाइक कोई भी बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पर एक काम की ही बात होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो बच्चे ये है आपका पेज नंबर 42। अगर आपने ओपन नहीं किया है तो क्लास 7 ग्रामर चैप्टर नंबर 5 वर्ब्स यू कैन ओपन एंड इट इज़ मेंशन इन पेज नंबर 42। तो ये लेसन किस में है इंक्लूडेड? आपके पेज नंबर एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 42। तो अगर नहीं खोले हैं तो अभी खोल लीजिए। और यहाँ पे बच्चे एक प्यारा सा टाइगर बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बगल में एक टेबल है। देयर इज़ अ टेबल अलोंग साइड द टाइगर, है ना। सो इट द टेबल इज़ मेड इन रेड कलर, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट है और इसके बाद प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट कौन है? द पर्सन हु वर्क्स, द थिंग हु कम्प्लीट्स विच कम्प्लीट्स एनी वर्क। जैसे सब्जेक्ट कौन होता है? जैसे कोई भी काम को करने वाला। अगर काम है तो काम को करने वाला भी है। अगर लिखना एक काम है तो लिखने वाला भी कोई है ना। चिंटू है, चिनवन है, आई एम सॉरी, चिंटू है, पिंटू है, जो भी है कोई एक पर्सन है ना। तो जो भी काम को करने वाला पर्सन है, अगर जैसे कहे कि रमेश आम खाता है, तो खाना तो एक काम है लेकिन वहाँ खाने का काम जो कर रहा है एंड द पर्सन इज रमेश, सो रमेश इज सब्जेक्ट। सो हियर देयर आर 4 एग्जाम्पल इन पेज नंबर 42। द फर्स्ट एग्जाम्पल सरवनी, है ना, गिव वर्ब है। प्रिडिकेट आगे दिया है मी इनडायरेक्ट, है ना। इसमें कई वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, लेकिन गिव वर्ब है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का हिस्सा है एंड इट इंडिकेट सम एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम इन पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। दिशा लव्स फ्लावर। तो दिशा एक सब्जेक्ट है और जो उसका वर्ब है वो लव्स है। द फोन, फ़ोन एक सब्जेक्ट है क्योंकि फ़ोन बज रहा है तो काम किसका हो रहा है? फ़ोन का। तो फ़ोन सब्जेक्ट है जो कि बज रहा है, जो काम कर रहा है ना। जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या किसी का नाम, अच्छा मैं हूँ तो आई रीड, तो मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। इस तरह से द टाइगर इज़, है ना, उसका बीइंग स्टेट। तो इसका मतलब आप यहाँ पर पेज नंबर 42 को समझ गए हैं स्टूडेंट्स। नाउ आई एम स्विचिंग द नेक्स्ट पेज एंड इट इज़ पेज नंबर 43। तो कमान बच्चों आ जाओ, है ना, आ जाओ पेज नंबर 43 में। व्हाट इज रिटन इन पेज नंबर 3? So it is started from from the word in all the sentences given in the table on page number 42 there is a verb as part of the predicate, for example। तो हर एक सेंटेंस में इस पेज में क्या बता रहा है कि पेज नंबर 42 में जो आपने पढ़ा है उस टेबल में 4 सेंटेंस दिए गए हैं। सेंटेंस फर्स्ट में गिव वर्ब है, सेंटेंस सेकंड में लव्स वर्ब है, सेंटेंस थर्ड में आपका रैंक वर्ब है, सेंटेंस 4 में इज वर्ब। तो ये वर्ब अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो गया कि, है ना,
कि ये जो है वर्ब है और ये जो है दिया देने का काम किया, दूसरे में लव्स मतलब उसे पसंद करने का काम हो गया, थर्ड में बेल के बजने का काम बताया कि बेल बजती। लेकिन इसके बाद हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हम बात कर लें कि कोई काम कोई इंसान काम कर रहा है, तो काम करने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए। अगर हम कहेंगे कि मैं जो है पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ या मैं लिखता हूँ, तो कुछ तो होगा जो मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगज़ीन हो सकती है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दिया है सरवनी ने दिया, तो देने के लिए भी बहुत कुछ। तो जो पर्सन काम को कर रहा है वो तो सब्जेक्ट, जो वर्ड काम के बारे में बता रहा है वो तो वर्ड। लेकिन जिस चीज़ पर काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई राइट हिंदी, तो मैं तो काम को करने वाला पर्सन हो गया, तो मैं हूँ सब्जेक्ट। दूसरा, मेरा काम क्या है, वो है राइट, तो राइट क्या हो गया, वर्ब। लेकिन लिख क्या रहा हूँ, है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो बेटा यही जो है आपका लिखा गया है। और इसमें देखिए 4 सेंटेंस में है, अभी हम सेंटेंस 1 सेंटेंस, तो आप लोग ऊपर ही के पेज में रहिएगा। मैं क्लास में तो हूँ नहीं कि आपको चीज़ें बता सकूँ, इंडिकेट कर सकूँ, है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एज आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम। सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एज आई teach you in the classroom, that every sentence, every single sentence and every single word must be understood by you, है ना। तो इज बीइंग स्टेट है, क्या है उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ये है कि वो नेशनल एनिमल ऑफ, वो एक पोजीशन क्या रखता है, तो ये भी होता है। तो चलिए बच्चे यहाँ पर देखते हैं, लेट अस नाउ लुक एट द नेचर ऑफ दिस वर्ब्स। इन वर्ब्स का नेचर क्या है, तो बच्चे आप बुक खोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पेज हमने अभी फर्स्ट अपलोड किया, फर्स्ट के बाद हमारा ये सेकंड पेज, हम दोनों पेज को तो अपलोड नहीं कर सकते ना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इफ़ यू हैव योर ग्रामर टेक्स्ट बुक, सो you can open your page number 42. So if you open your page number 42, so obviously you can open page number 43 also, because these pages are adjacent pages। ये जो पेजेस हैं वो एडजेसेंट पेज है। गेव में 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो मी और एक बैग, एक मी और एक बैग। तो देखिएगा पेज नंबर 42, तो मी कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बैग कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो नाउ आई एम मेकिंग इट सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ। जो एक पर्सन, जैसे मी किसके लिए होता है, अस किसके लिए होता है, एक पर्सन के लिए होता है। तो जो पर्सन का ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्सन, मतलब एक इंसान के लिए आप यूज़ करते हो, तो ऐसे जो इंसानों के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, जैसे मी आ जाए तो वो इनडायरेक्ट होगा। और देखिए जो बैग है वो एक नॉन ह्यूमन थिंग है, तो नॉन ह्यूमन थिंग को आप डायरेक्ट कहते हो। तो 2 ऑब्जेक्ट समझ में आया। रैंक के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि रैंक बस हो गया, काम ख़त्म। लव्स में 1 ऑब्जेक्ट है, और इज में भी नो ऑब्जेक्ट बट अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की पोजीशन के बारे में बताना। जैसे मतलब प्राइम ऑफ नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो इज़ के बाद ये वर्ड क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट, उनके बारे में बता रहा है कि वो कौन हैं। सो स्टूडेंट्स आई एम मूविंग। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं कि वर्ब। तो बच्चे जो हमने आपको पीछे बताया, एक बार मैं रिकैप कर लूँ, हो सकता है कि आप भूल जाएं, छोटे बच्चे हैं। हमने वर्ब के बारे में बताया, कहाँ होता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है। कोई भी इंसान कोई काम करता है तो जो काम होता है उसको वर्ब कहते हैं। जो इंसान होता है या जो कोई भी होता है जिससे वो काम जो है होता है, वो उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा कि रोहन रीड्स हिंदी, तो रोहन कौन हो गया, सब्जेक्ट, रीड्स उसका वर्ब, और हिंदी ऑब्जेक्ट। तो बच्चे ये तो हो गया, आप जान गए कि वर्ब की क्या पोजीशन होती है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो कैसा वर्ड होता है। अब थोड़ा हम आ जाते हैं वर्ब्स के टाइप्स में। बहुत आसान है बच्चे, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, एक ट्री टाइप का होता है ना, इसको ब्रांचेस बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब में एक वर्ब आ गया ट्रांजिटिव, एक आ गया इंट्रांजिटिव, 2 वर्ब हो गए। तो सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम टीचिंग यू इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं आपको
कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जैसे देखिए बच्चे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं। सब्जेक्ट तो आप जान ही रहे हो कि कोई भी है, रोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, तुम हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ। जैसे इंग्लिश में मैं को आई बोलते हैं, तो मैंने बोल दिया आई राइट हिंदी। तो राइट मतलब मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, हिंदी। तो ऐसे वर्ड जिसके वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, ऐसा काम जिसके लिए किसी कर्म की ज़रूरत पड़े, जैसे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आप कहोगे मैं खाता हूँ, तो वहाँ पर आप खाते हो तो क्या खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, मूली का पराठा खाते हो, गाजर खाते हो, ठीक है, और सफ़ेद गाजर खाते हो, लाल गाजर खाते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, हम चाउमीन है, फुल्की है, छोला है, इतनी सारी चीज़ें खाते हो ना। तो खाना जो है ये एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है, मतलब वो थिंग है जिस पर आप वर्ब को कर रहे हो, उस क्रिया को कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो। तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। नहीं, बहुत आई लाफ, हमने बोला मैं हंसता हूँ, क्या हंसता हूँ, क्या कोई ऑब्जेक्ट है? हंसता हूँ, हिंदी में हंसता हूँ, नहीं ना। तो ऐसे जो होते हैं इनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको हम थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम डिफाइनिंग दिस टर्म्स। द वर्ब विच नीड्स एनी ऑब्जेक्ट टू बी कंप्लीटेड। वो वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए, जिसको पूरा समझने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाए। मैं बोला मैं खेलता हूँ, तो आदमी सोचेगा ना कि आप क्या खेलते हो। तो जब वो पूछेगा तो वहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। क्रिकेट, कैरम, पबजी, फ्री फायर, पोगो, और इसके बाद खो खो, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन, हॉकी, ये सारी चीज़ें खेलते हो। लेकिन बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जिसको जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ। तो जब आप समझ लीजिए, जब किसी वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आए या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। अगर नहीं आए तो उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव। अब बच्चे हम टेबल से पढ़ा रहे हैं। वर्ब विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव में दो होता है, वर्ब विद डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है ट्रांजिटिव में। क्योंकि वर्ब में ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होगा या इनडायरेक्ट? तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया। जो थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो डायरेक्ट में आते हैं, और जो लिविंग हैं मतलब मेन में आते हैं, मेनहुड में आते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट। अब इंट्रांजिटिव में वर्ब ऑफ एक्शन हो जाएगा, वर्ब ऑफ बीइंग हो जाएगा। मतलब बीइंग वर्ब वो होता है, जैसे किसी को ने कि आई एम, आप अपना नाम ले लीजिए, तो ये वर्ब ऑफ बीइंग हो गया। तो ये वाला इंट्रांजिटिव में। तो देख लेते हैं बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है। एंड नाउ इट इज़ पेज नंबर 43। अभी भी ये पेज नंबर 43 ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट, वो वर्ब जिसको कंप्लीट होने में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, दियर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए, रीड दी। श्याम प्लेज द गिटार ब्यूटीफुली। तो प्ले क्या कर रहा है इसमें? प्ले श्याम के बारे में, श्याम तो ये काम कर रहा है, प्ले बजाने का काम करे, क्या, गिटार। द डॉक्टर गिव सम मेडिसिन टू द पेशेंट। अब इसमें भी डॉक्टर ने क्या दी, ये वर्ब है, क्या दिया है, सम मेडिसिन, और किसको, पेशेंट को। बेटा यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर जब डबल एक वर्ब हो गया ना, गेव, इसके बाद तो मेडिसिन भी आ रही है ना, ये भी चीज़ है कि दिया तो क्या दिया, और पेशेंट भी आ रहा है। तो इसमें हमें ये समझना रहेगा कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। तो मैं बता दिया था, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है एक नॉन लिविंग थिंग्स का, नॉन मतलब मेन नहीं, ह्यूमन बीइंग ना हो, तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं और इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी आपको हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम चेंजिंग द पेज। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं आपके पेज चेंज करके भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो आपको करना क्या है वो मैं बता दूँ। आपको इस चीज़ को समझ लेना है। अगर आपको ये एक बार में नहीं समझ में आती है तो दोबारा जो है मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। क्या सीखा? वर्ब के बारे में, क्या होता है जिससे किसी एक्शन का पता चलता है, कब होता है, एक सब्जेक्ट के बाद, क्यों होता है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई पर्सन ही तो होगा जो किसी काम को करेगा, तो वो सब्जेक्ट है। और जो काम के बारे में बताएंगे वो ऑब्जेक्ट है, और जिस चीज़ पर वो काम हो रहा है वो एक
नहीं नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।